मैं मार्केट सब्जी लेने गई, वहाँ देखा कि छोटे छोटे आमिया मिल रहा है। मैंने झट से उसे खरीद लिया। आमिया को लेकर मैं घर आ गई हूँ। अब इसका अचार बनाऊंगी। पता है दोस्तों, आमिया का अचार बहुत ही टेस्टी होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। 1 चम्मच अचार आपके खाने का जायका बदल देगा। तो चलिए अचार बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 केजी आमिया लिया है। इसको अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया है, कपड़े से पोंछ लिया है। और साथ में 400 ग्राम हरी मिर्ची, इसको भी धोकर अच्छी तरह से सुखा लिया है। अब हम आमिया के आगे वाले पार्ट को पहले काट देंगे, उसके बाद इसके पीसेस करेंगे। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा छोटा है। इसको ज़्यादा छोटा हम नहीं करेंगे, इसको 4 भाग में डिवाइड कर देंगे और इसके बीज को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। अगर हाथ से निकलता है तो ठीक है, नहीं तो चाकू के सहारे से भी निकाल लीजिएगा। बीज को अच्छी तरह से निकालना ज़रूरी है। और इसे बताएं दोस्तों, हम टिकोला भी बोलते हैं अपने भाषा में। तो हम लोग तो टिकोले के अचार ही बोलते हैं, टिकोला का बराबर का अचार है ये। देखिए इसको मैं चाकू से निकाल रही हूँ। छोटा छोटा आम है ना, तो इसमें गुठली नहीं है। अगर आपके पास गुठली वाला आम है तो पहले गुठली निकाल लीजिएगा, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा। देखिए मैंने सारा काट लिया है। अब हम इसको चॉप करेंगे। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन चॉप करने से ना उसका क्रंच थोड़ा बड़ा होता है, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। कटे हुए आमिया को हम एक चॉपर में डाल लेंगे। एक बार में जितना आएगा उतना ही डालेंगे और इसे अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। बहुत आसानी से हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। देखिए किस तरह का टेक्सचर चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से। अब इसको हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे और बचे हुए आमिया को भी इसी तरह से चॉप कर लेंगे। देखिए हमने सारे आमिया को चॉप कर लिया है। अब उसी में मिर्ची कर लेते हैं, जिस जार में हमने आम को चॉप किया था। मिर्ची भी 2 बार में करेंगे चॉप हम। इसका टेक्सचर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसके भी चंक्स बड़े बड़े ही हैं। इसको भी एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे और बचे हुए मिर्ची को भी चॉप कर लेंगे। तो चॉपिंग का काम तो हमारा हो गया। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। अब चलिए गैस की तरफ एक पैन गरम करेंगे। उसमें 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी दाना, 4 चम्मच पीली वाली सरसों, 1 चम्मच काली मिर्च, सबको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पे गैस के फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा है। इसे चलाते हुए ड्राई रोस्ट कीजिएगा। अब मसाले से अच्छी खुशबू आ रही है, साथ में चट की आवाज़ भी आना शुरू हो गई है। तो हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। ज़्यादा देर इसे नहीं ड्राई रोस्ट कीजिएगा, सिर्फ 3 से 4 मिनट। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा हो चुका है देखिए। तो अब इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसको बिल्कुल बारीक मत पीसिएगा, थोड़ा दरदरा ही रहना चाहिए। किस तरह का टेक्सचर चाहिए मैं आपको दिखा दूंगी। देखिए कुछ इस तरह का टेक्सचर चाहिए, ना तो ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटा। चलिए इसको साइड कर देते हैं और जो हमने चॉप करके मिर्ची और आम को रखा था उसको ले लेते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अचार बनाने के लिए आम और मिर्ची अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा और बिल्कुल पोंछकर सुखा लीजिएगा, क्योंकि आम में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। अब मसाला को डाल देते हैं जो भी हमने ग्राइंड किया था। साथ में कुछ और मसाले डालेंगे। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं, ये बड़ा चम्मच है, टेबल स्पून है। और 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च पाउडर कलर के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं डालना चाहें तो इसको स्किप कर दीजिएगा। 1 चम्मच कलौंजी या तो मंगरेल डाल देंगे। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम अजवाइन, 5 बड़े चम्मच नमक। अचार में नमक ज़्यादा ही पड़ता है, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अब सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये अचार बनाना बहुत ही आसान होता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। एक बार आप ज़रूर बनाइएगा इस तरह से अचार। मसाला को अच्छी तरह से मिला लेंगे, चलाते हुए मिलाइएगा, नहीं तो नीचे मसाला बैठा रह जाएगा।
और ठीक से मिल नहीं पाएगा। अब फिर से चलिए गैस की तरफ, उसी पैन को हमने फिर से गर्म किया है और यहाँ पे 1 कप मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, यानी कि सरसों का तेल। ज़्यादा तेल नहीं डालना है, इसे गर्म करके ही डालिएगा। देखिए गर्म हो चुका है, थोड़ा थोड़ा धुआं निकलना शुरू हो गया है, तो अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और सीधा इसे अचार में डाल देंगे। तेल को भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं अचार में। आप चाहे तो अभी भी खा सकते हैं, लेकिन मैं 1 दिन इसे सुखाऊंगी धूप में। ये बहुत अच्छा बन जाएगा 1 दिन के बाद। अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। अब हम इसे एक जार में रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्लास का जार लिया है। आप कोशिश कीजिएगा कि ग्लास का ही जार लें। अगर आप प्लास्टिक का जार लेना चाहते हैं तो फूड ग्रेड लीजिएगा, वो थोड़ा सेफ होता है हमारी बॉडी के लिए, उसमें टॉक्सिन कम होता है। अच्छी तरह से हम जार को भर लेंगे और ढक्कन को बंद कर देंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसको हम 1 दिन धूप में छोड़ देंगे। तो 1 दिन के बाद मिलते हैं। देखिए अचार मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ढक्कन मैंने चेंज कर दिया था क्योंकि वो ढक्कन थोड़ा ख़राब हो गया था। अब खोलकर मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और हमने चॉप करके डाला था तो इसका क्रंच देखिए बिल्कुल दिख रहा है ना। अब अचार खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। पहले भी था, जब हमने तेल गरम करके डाला था तब भी आप खा सकते थे, लेकिन 1 दिन सुखा लेने के बाद इसकी लाइफ बढ़ जाती है। इसको आप 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। अचार बनाने के लिए 1-2 टिप्स मैं आपको बता दूं। जब भी आप किसी चीज का अचार बनाइएगा, उसे आप अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा और उसे धोकर अच्छी तरह से सुखा लीजिएगा। मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। और तीसरी बात कि आप किसी भी जार में रखिएगा, उस जार को बिल्कुल धोकर सुखा कर लीजिएगा। इस तरह से अचार आपका ज्यादा दिन तक चलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।